दुनिया में जो कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई कंपनी स्टार्ट होती है, तो बहुत कुछ बातों को देखते हुए, एंगल्स को, हर चीज एक लॉज भी बनता है। तो हर एंगल को देखते हुए हर छोटी बात के लॉज है, पॉलिसी है। लेकिन फिर भी जब केस आता है, वो उस समय वो जब वो वैसा वाला लॉ ही नहीं होता है। जुविनल ने कुछ क्राइम की, पर अभी तक जुविनल का कोई लॉ ही नहीं बना। मतलब दुनिया के लॉज इसलिए अधूरे हैं, पॉलिसीज अधूरे हैं, क्योंकि वो उस समय तक है, पास्ट तक का है, लेकिन फ्यूचर को देखते नहीं है। बाबा का ज्ञान, भगवान ने सारा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मण लाइफ कवर किया है। इसलिए एक भी मुरली मिस की मतलब कई सारे लॉस को मिस किया। तो आज बाबा ने स्नेह और 18 जनवरी की मुरली है, तो स्नेह और शक्ति के ऊपर तो बताया ही बताया कि स्नेह किसे कहते, शक्ति किसे कहते। स्नेह और शक्ति का कंबाइंड रूप क्या होता है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस क्या होता है, तो वो बहुत गहराई है। एक एक शब्द हीरे तुल्य है, और साथ साथ में सेवा का महत्व, और ईच एंड एवरी सेवा का महत्व बाबा ने बताया। तो देखेंगे आज हम अपने आप को क्या मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ये नोट करते जाएंगे। अपने हर कोई को हमारा अपना प्रेजेंट स्थिति पता है, मेंटालिटी पता है, पर्सनालिटी पता है, और अब उसको चेंज कैसे करना है। 13/6 रिवाइज डेट है 18/1/88। 18 जनवरी, स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे। 18 जनवरी 1969 वो दिन था जब साकार में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। वो तो ठीक है, लेकिन संपूर्णता को प्राप्त हुए। अर्थात अगर इस संसार में कोई संपूर्ण आत्मा बनी, नंबर 1 वो थी ब्रह्मा बाबा, और वो था 18 जनवरी 1969। तो इसलिए बाबा का वो दिवस हम अव्यक्ति दिवस के रूप में, तो मतलब वो आत्मा व्यक्त हुई, लेकिन संपूर्ण दिवस के रूप में, समर्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। पावरफुल डे। तो ये रिग्रेट वाला डे नहीं है, या दर्द वाला डे नहीं है, रोने का डे नहीं है, समर्थी दिवस है। तो वो 18 जनवरी को, और हर 18 जनवरी को बाबा की पधरामणी होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति दिवस भी बोलते हैं, क्योंकि बाबा के पूरे कर्मों की स्मृति आती है उस दिन। तो आज का दिन स्नेह में समाने वाले के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। उस दिन बहुत प्यार में हर कोई आत्मा भर जाती है। अनुभव करेंगे जिनका भी पहला स्मृति दिवस आएगा अभी, तो स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है स्मृति दिवस, अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस। स्नेह और समर्थी, लव एंड पावर, लव एंड लॉनिंग। स्नेह और शक्ति को हम कई बार लॉ बोल देते हैं, बट आज की मुरली से मैंने बहुत गहराई से समझा, स्नेह और शक्ति, स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की यादाश्त बहुत होती है उस दिन वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है, एक बहुत बड़ा सिंबल है। अभी अभी
स्नेह और शक्ति का सिंबल का प्रूफ क्या होगा? अभी अभी अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली, लविंग भी एंड पावरफुल भी। दुनिया का जो लव है, तो ये बड़ा अंडरलाइन करना है, अभी अभी स्नेही, अभी अभी शक्तिशाली। दुनिया का प्यार जो होता है, प्यार डिपेंडेंट कर देता है। अभी बहुत साथ में है, फिर वो आत्मा चली जाती है तो मिस करते हैं, डिपेंडेंट कर देते हैं। या प्यार एक्सपेक्टेशन करता है, उस आत्मा से हमारा ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन होता है, डिमांडिंग हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खराब बिगाड़ भी देता है। कहते ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, मतलब जिसको बहुत लाड़ प्यार मिला है वो तो और ही, लेकिन वो क्योंकि वो फिजिकल लव था। रूहानी लव, अगर ये हम कहीं भी अप्लाई, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ये रूहानी लव अभी अभी स्नेही, अभी अभी शक्तिशाली। वो आत्मा है, बहुत प्यार से बात किया, वो आत्मा चली गई, कुछ संकल्प नहीं, कोई डिपेंडेंट नहीं, कोई मिसिंग नहीं। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया, बिगाड़ा नहीं। बहुत प्यार किया बाबा ने, प्रिंस प्रिंसेस की तरह रखा, लेकिन बिगाड़ा नहीं, शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवार्थ निमित्त बनाया। बाबा ने अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया, लेकिन बाबा अव्यक्त हुए, उसके साथ साथ एक पूरी फौज तैयार हो गई थी जो इस कार्य को लीड कर सके। अब देखो हमारा बाबा का यज्ञ कैसे चल रहा है, एक तो गया, दूसरा ऑलरेडी रेडी है अब उस स्थिति तक कि वो अब लीड कर सकता है। दुनिया में कई होता है ना, गुलजार दादी अव्यक्त हुए तो बोले अब कौन चलाएगा आपका। हमारा तो पूरी फौज तैयार है, पहले से सब सेटिंग है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया, वन मैन शो नहीं है, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवार्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्ट मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्नेही के साथ नष्ट मोहा। इसलिए स्नेह मोह नहीं है। जो डिपेंडेंट करता है, डिमांडिंग करता है, वो स्नेह होता ही नहीं है, वो मोह होता है। स्नेह के साथ नष्ट मोहा कर्मातीत। बाबा उस थोड़ी देर पहले मिल के आए बच्चे को रात की क्लास में 9:30 बजे, और फिर सबको बाय बाय किया, बच्चों को जाने दिया पूरे कमरे के बाहर, तब तक बाय बाय करते रहे। और बाबा को क्लियर था कर्मातीत, बाबा को उस दिन तो एकदम क्लियर था कि आज बाबा व्यक्त होंगे। और 3-4 दिन से मोहिनी बहन बताती है बाबा को फीलिंग थी कंप्लीटली कि मैं कर्मातीत होने वाला हूँ। बच्चों को कभी, इसलिए सब लेटर्स ले आओ, वो सब हमको सब पता है स्टोरी, कैसे बाबा ने सारे लेटर्स लेके आ गए, बताया कि चलो सारे लेटर्स का जवाब देना है, सब प्रॉपर्टीज को जो जो करना है, जहां जहां जैसे करना है, जिस नाम से करना है, सब कर दिया। और फिर अभी नेक्स्ट मिनट बाबा इतने लविंग रहने वाले नहीं है, पर बाबा ने शो नहीं किया। तो स्नेह और नष्ट मोहा, अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। न्यारा भी, प्यारा भी। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे हैं। 18 जनवरी होता है ना, हम सूक्ष्म वतन में बहुत जाते हैं, सभी जाते हैं। तो भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से बाबा के पास जाते हैं ना। आज बाबा
चाहे माँ के संबंध हो, फादर का संबंध हो आदि। लाइट। तो बाबा कहते हैं मिलन मनाने मधुबन बाप दादा के वतन में पहुंचे, कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने, क्योंकि कई को संदेशी बनने का गिफ्ट है, संदेशी होते हैं जो बाबा जिनको गिफ्ट है ऊपर जाते हैं, जैसे मोहिनी बहन ने उस दिन हम लोग सुनते हैं सटल वर्ल्ड में, और वो ऊपर जाते हैं, उनका पावर है, गिफ्ट कहो, वो यहाँ की कॉन्शियसनेस को मर्ज कर सकते हैं और वहाँ की कॉन्शियसनेस को इमर्ज कर सकते हैं। और जब वो वहाँ की कॉन्शियसनेस इमर्ज करते तो यहाँ की कॉन्शियसनेस उनको नहीं रहती, तो उसको बाबा कहते दिव्य दृष्टि। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का, समान और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। बड़ी माँ है ना ब्रह्मा माँ, तो आज ब्रह्मा माँ के रूप में तो नेचुरल है, पालना ले रहे हैं हम, तो बाबा कहते बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। सबसे रिक्वेस्ट है, संडे है, वीडियो ऑन करके बाबा की मुरली सुनेंगे, रोज करते हैं, आज कम नहीं होना चाहिए, आज कम दिखाई दे रहा है। एकदम अलर्ट होके बाबा की हीरे तुल्य महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, इस कारण बाप जानते हैं, तो चाहे साकार में पालना ली, चाहे आप कहेंगे हमने कब ली, अव्यक्त रूप में पालना ले रहे हैं। अव्यक्त में बाप दादा के कारण ही तो ये सब बहनें कुछ कर पा रही है, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं, बड़ी माँ ब्रह्मा माँ को कहते, क्योंकि मम्मा भी माँ ही थी, छोटी माँ बड़ी माँ। इस कारण बाप जानते कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है, मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार है, ये प्यार नहीं होता है। ये तो कभी कभी अटैचमेंट, या हो सकता है कभी कभी प्लीज करने के लिए भी कह देते हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। अब क्या क्या बातों में समान बनना है, हम अपना अपना नोट करें। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। तो फर्स्ट है एंथुसियाज्म, बाबा को मुझे फॉलो करना है, इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, उसको देखना है सिर्फ। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, लेकिन सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। वो प्यार वियोगी बनाता है, वीक करता है, दर्द करता है, और ये प्यार राजा बनाता है, समर्थ बनाता है। ये है ना, इसलिए स्नेह और शक्ति का मतलब है पावर। जितना स्नेह होगा आत्मा पावरफुल बनती है, जितना मोह होगा आत्मा वीक बनती है, क्योंकि डिपेंडेंट बनती है। तो सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा बने।
इच्छा होती है ना, हर माँ का वैसे भी इच्छा होती है। बाबा कहते राजा बच्चा बने, सभी राजा बच्चा बने, राजयोग है ये। प्रजा बनाने वाले हो, देखो सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। प्रजा बनाने वाले हैं, बनने वाले नहीं है। ऐसा ही है ना सभी, अभी हम प्रजा बना रहे हैं ना। आज वतन में माता पिता की रूरिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। देखो मम्मी डैडी, माँ बाप वतन में हमारे आपस में, माँ बाप का चर्चा ही क्या होता है, वैसे भी पेरेंट का चर्चा का विषय ही क्या होता है सारा दिन, बच्चे। ये बच्चा कैसा, इस ये सेटल हुआ नहीं हुआ, बच्चा ही तो होता है, उसके कॉन्वर्सेशन का कंटेंट। तो हमारे माता पिता की रूरियान चल रही थी। बाप ने, शिव बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। बाबा को भी तो खींच होती है स्नेह के दिन। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना, आती है सभी को, कितना खींचा चला आते हैं हम लोग। हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हैं। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। अलौकिक यादें, दर्द वाली यादें नहीं, इतनी एक एक याद से हम प्रेरणा लेते हैं। जनवरी आता है ना, हम लोग अव्यक्त समर्पित दिवस मनाते हैं। आप देखना इस बार जो भी नए हैं उनको और अनुभव होगा। तो बाबा कहते हर एक अलौकिक यादों का संसार होता है। पूरा जनवरी मास ऑल ओवर सिर्फ याद ही याद बाबा की, मतलब उसके जो भी कर्म के, एक एक कर्म की याद। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, देखो किसकी याद आती है, साकार चरित्र की याद, एक एक बाबा के चरित्र की याद, पालना की, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो कि ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? मतलब बाबा ने पूछा, आपको याद आती है बच्चों की? क्या बोलते हैं, फादर पूछता है मदर को, भाई तुमको बच्चों की याद आती है? पूछने की बात है। देखो बाबा भी कैसे, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा की कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है ना, माँ के लिए संसार ही क्या है? बच्चा। ब्रह्मा बोले अमृत वेले पहले, अब देखो कैसे बाबा को अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। समान बच्चे, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ समर्थी, देखो स्नेही बच्चे और समान बच्चे, दो टाइप के बच्चे हैं। समान बच्चे जो बाबा के समान बन गए, और स्नेही बच्चे जो बाबा को प्यार करते हैं। तो स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती है। इच्छा तो है पर सदा समर्थी नहीं रहती, इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, तो उनको है स्नेह बनने के साथ साथ समर्थी। तो उतनी समर्थी की फीलिंग नहीं होती है या इच्छा नहीं रहती है। शक्तिशाली, लविंग है लेकिन शक्तिशाली। शक्तिशाली अर्थात आत्मा डिपेंडेंट नहीं है, डिमांडिंग नहीं है,
उससे इंस्पायर हुआ है, इंस्पिरेशन, इम्प्रेस नहीं। तो इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। हर बात में पावर है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कई बार डिस्कस किया है, विश्व किशोर दादा ने, जो बाबा का एकदम राइट हैंड था, एकदम आज्ञाकारी बच्चा, और जब उसने बॉम्बे में शरीर, जिसके लिए 3-3 रात बाबा ने रात भर योग किया कि वो बच्चा ठीक हो जाए, ऑपरेशन चल रहा था, तो रात भर 12 to 6 बाबा सिर्फ योग करते रहे, सकाश देते रहे, उसको नींद आई, तब तक नींद भी नहीं आती थी। और 5th डे शरीर छोड़ा, अब जिसके लिए वो सारा जीवन, और फिर लास्ट डेज में भी बाबा का ये कंट्रीब्यूशन। और जब फिर वो उनके बाबा को बोला कि वो लेके आए उसको, क्योंकि बाबा से इतना प्यार था, तो वो मधुबन में संस्कार होना चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वहीं कर दो, अब शरीर को लाकर यहाँ क्या करना है, जिससे काम था वो तो है नहीं, वहां कर दिया। फिर बाद में वो फोटोज लेके आए रमेश भाई कि चलो बाबा को फोटोज तो दिखाए। बाबा ने बोला, बाबा ने कहा बाबा फोटोज, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा फोटोज ने भी नहीं देखेगा। क्या है? पावरफुल, ये है पावर। अरे बार बार फोटो देखो, मतलब जैसे जनरली होता है, ये वीक की निशानी है, याद की निशानी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा, इस तरह की पावर थी बाबा में, इसको कहेंगे पावरफुल, वीक नहीं। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह, तो इसलिए स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के कारण संकल्प में सदा समर्थी नहीं रहती, इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, एंथुजियाज्म है स्नेह के कारण, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमजोर बना देती है। ओनली लव का पुट ज्यादा, एलिमेंट ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो जब समस्याएं आती है स्नेही वालों के पास, तो वो कहाँ शक्ति रूप बनने में कमजोर कर देती है। जैसे ही कोई बात आई, बाबा से मेरे को बहुत प्यार है, अब कोई बिजनेस में लॉस हुआ, अब वो प्यार में फर्क आ गया, मतलब अब वो आत्मा वीक हो गई, क्योंकि स्नेह था बाबा के साथ, शक्ति नहीं थी। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है, सदा समान बनने की स्थिति से समस्या दूर कर लेती है, वो समान नहीं बनने देती है। स्नेही वालों को समस्या समान बनने नहीं देती। भगवान की हिंदी भी देखो, पूरा मैसेज भी कन्वे कर देता है और राइम भी कर देता है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। बाबा भी बहुत याद रहता है, यहाँ लॉस चल रहा है, बाबा भी बहुत याद आता है, लेकिन दर्द भी है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी है, सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी क्या हुआ, रंज हुआ, नाराज हुई, स्थिति ऊपर नीचे हुई, तो क्या कहेंगे, बाबा से बहुत स्नेह है, समस्या आई, कोई बात आई, तो बाबा कहते शक्ति की, स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, घबरा जाते हैं। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के प्रकृति देखो, समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल। नॉलेज को जब यूज करते वो पावर बनती है, और जब नॉलेज और पावर इकट्ठा चलती है
तो सक्सेस होता है। ओनली पावर नहीं, ओनली नॉलेज नहीं। कई कहते हैं ना तुम इतने ज्ञान में चलते हो, अब ऐसा क्यों है तुम्हारी स्थिति? तो ज्ञान में नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस नहीं है, स्थिति की सक्सेस। नॉलेज प्लस पावर इज इक्वल टू सक्सेस। इफ नॉलेज को पावर में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, वो सक्सेस नहीं हो सकता। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। ये तो सब हम जानते ही है ना कि समस्या के आदि मध्य अंत। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो। अनेक कल्प के अनुभवी तो है ही, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी कितने बार हमने अनुभव, ऐसा नहीं है कि हमेशा फेल होते, कई बार हम पास भी होते। तो अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो, चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हो। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण, अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। तो समस्या से घबराना, क्योंकि बाबा कहते हैं नथिंग न्यू का पाठ भी है, आना ही है, आएगा ही, और नथिंग न्यू विजयी बनेंगे ही। कोई बात नहीं, आ गया, ये बीमारी आ गई या कोई ये समस्या आ गई, तो अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाते। थोड़ा भी संकल्प आया, चला, कैसे होगा, क्या होगा, थोड़े थोड़े नंबर पीछे शुरू हो जाते। सब कोई भी बात आई तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे, तो ये स्नेही और समान बच्चे की डिफरेंस बताया है। तो समान बच्चे, स्नेही बच्चे में उमंग उत्साह रहता है, लेकिन समस्या के समय घबरा जाते और इसलिए फिर पीछे भी नहीं हटते। तो सेकंड है स्नेही वाला, पीछे तो नहीं हटेंगे लेकिन घबरा जाएंगे। और समान बच्चे नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। तो त्रिकालदर्शी हो, क्योंकि समान बच्चे मतलब क्लियर है, ये बात आई है, मेरा विजय निश्चित है ही, ये एकदम क्लियर है, कुछ भी बात आए। तो बाबा कह रहे हैं नथिंग न्यू का पार्ट भी क्लियर है, तो समान बच्चों में ये फीलिंग है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, तो एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चे को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। सिर्फ स्नेही नहीं, एक्चुअली स्नेही हो जाना ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये इजी भी है, क्योंकि भक्ति में भी क्या था, भगवान से प्यार था, लेकिन समान नहीं, क्योंकि वहां तो वो टीचिंग्स ही नहीं है कि उस तरह के पावरफुल आप भी बनोगे। तो स्नेही बनना इजी हो जाता है, वो संस्कार, भक्ति के संस्कार हेल्प कर देता है, लेकिन समान स्थिति वाले भी है, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए। आज चार्ट है, देखना हम कितने समान बने हैं। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। तो बाबा को बच्चों के साथ का दिन याद नहीं आ रहा था, बच्चे कितने समान बने ये याद आ रहा था। देखो, माँ
अलौकिक माँ की बाकी माँ क्या होगी, उस दिन बच्चों की याद आती है। बाबा कहते समान बनने वालों की याद आ रही थी। तो आज स्मृति दिन को याद कर रहे थे, आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थी दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष फल, पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है, समान बनने वाला। कितना, अब जैसे कौन सी परिस्थिति सुनाई बाबा की, बाबा के लाइफ में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो नहीं आई हो, चाहे जो अगेंस्ट में हुआ उस समय, पूरा समाज अगेंस्ट में हुआ वो परिस्थिति, फिर उन लोगों ने लाइफ अटेम्प्ट्स किए वो परिस्थिति, तीसरा फिर शिफ्ट हुए वहां से और यहाँ आके उसने कहा मैं कुछ पैसा नहीं दूंगा, मतलब ऑल ओवर कराची को छोड़ के आए, तो धोखा देने वाली परिस्थिति। फिर फोर्थ है कोर्ट में जाने की परिस्थिति, फिर गालियों वाले परिस्थिति, 1 घंटा तक गाली, फिर ऐसी कितनी परिस्थिति है। बाबा के लाइफ अटेम्प्ट्स हो गए, कितने बेगरी पार्ट, कितने कितने बच्चे चले गए, 385 से 100। तो कोई ऐसी परिस्थिति है हम कह सकते नहीं, बाबा को क्या पता हमारे सामने आई है। बीमारी की परिस्थिति, कितनी बीमारी, बाबा को तो चलो इतना नहीं था, लेकिन बच्चे बीमार पड़ गए जब अब वहां से कराची से यहाँ आए, तो सबको बीमारी शुरू हो गई। तो धन भी नहीं, पैसा वो भी नहीं, बीमार भी हुए, और स्थिति कैसे रही। हम ये नहीं कह सकते ना पेरेंट्स को आपके पास कहाँ आती, हम लोगों के पास इतने चैलेंजेस है। तो हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। तो पहले भी सुनाया ना कि अति स्नेही की निशानी यह है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका मात पिता दोनों पार्ट साकार में नूंदा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है, लेकिन जो ब्रह्मा मात पिता के ब्रह्मा बाबा ने फादर का और माँ का रोल, विशेषकर मम्मा जाने के बाद बाबा ने दोनों रोल प्ले किया। तो लेकिन जो ब्रह्मा मात पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है वो है, तो ऐसा मदर और ऐसा फादर ब्रह्मा, वह है, समझ गए कौन सी आशा है? समान बनने की आशा, कि समान बने, मेरे हर बच्चा बाप के समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प है समान बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ। समर्थ, चाहे संकल्प, बोल और हर जगह, जैसा मतलब शब्द भी ऑर्डिनरी नहीं, संकल्प भी ऑर्डिनरी नहीं। क्यों हम, जैसे कुछ बात हो जाती है, ऑर्डिनरी संकल्प क्या होगा, कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे कोई बीमारी आती, किसी को अभी डिटेक्ट ही हुआ है कोरोना, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब कितना एक्सट्रीम सोच लेते और वीक कर लेते हैं अपने आप को। ये है। तो समान बनना, बाबा क्या करता था इसमें, इस समय बाबा होता तो बाबा क्या करता, बस एक फीलिंग रखो। तो आज बाबा कहते ये बाबा को चाहिए, कितनी बड़ी समस्या हो,
लेकिन नथिंग न्यू स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। हाँ, नथिंग न्यू, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, वो अलबेलेपन का नथिंग न्यू है। लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, ये आया है नथिंग न्यू, इसके बाद मेरा विजय है ही इस परिस्थिति में, दिस इज कॉल्ड नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। समझा? इस विधि से तो पहला था स्नेही, और फिर उमंग उत्साह, फिर समझ। अब उसके बाद बाबा ने स्नेही के कैटेगरीज बताए, लेकिन अब स्नेही से समान बनना है। ये समान ही समर्थी दिवस है, या स्नेह प्लस समर्थी इज इक्वल टू समान। और उसके लिए चाहिए घबराने के बजाय, समस्या से घबराना, एक भी संकल्प आया तो समान नहीं। और दूसरा, जैसे बाबा ने कहा, नथिंग न्यू। कुछ भी बात आती है, कितने बार हुई थी, होती रहेगी, ये वाली फीलिंग बहुत हेल्प करता है। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। ये विशेष उन दिनों बाबा ने जो भी बाबा के कार्य में जगह दी, प्लॉट दिया, जमीन दी, घर दिया, आदि आदि, उनको बाबा ने बुलाया। तो ये है 3 पैर पृथ्वी देने वाले। तो है यहाँ कोई 3 पैर पृथ्वी, चाहे वो फिर ये भी होता है, रेंट है, कई है, बाबा की पूरे रेंट की जिम्मेवारी लेते हैं सेंटर की, तो वो भी 3 पैर पृथ्वी में आता है। चलो भाई, कोई है, हाथ उठाओ। आज विशेष बाबा की पूरी अब से मुरली उन्हीं के लिए है। 3 पैर पृथ्वी देने वाले कितने हैं? उस सेंस में तो नहीं, पर जो बाबा कहते हैं ना कि बाबा का कमरा बना के वहां पे सब कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से यस, पर हाँ पूरा किराया नहीं। 3 पैर पृथ्वी, 3 पैर, एक पैर नहीं ये 3 पैर वाला है। कोई है 3 पैर पृथ्वी वाला? हाथ उठाओ। गुलाब भाई है ना? हाँ, गुलाब भाई, राइट। अरे, फरिश्ता फैमिली में एक ही है। देखो, 3 सहयोग पैर है ना, सहयोग तो देते हैं। हाँ, मतलब वो 3 3 पैर, हाँ 3 पैर का ही वो सहयोग है ना। हाँ, 3 पैर में, हाँ। तो हाँ, ये भी है, कई बाबा के बच्चे हैं कि ये रेंट की तरफ से, लेकिन जैसे आज बाबा 3 पैर, फुल 3 पैर देने वाला। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आई है। 3 पैर क्यों बाबा कहते हैं? वामन 3 पैर लेता है और क्या दिया फिर उसको? तो 3 पैर दे और 3 लोगों का मालिक बन जाए। तो देना क्या हुआ? कुछ देना हुआ। फिर भी अगर जो कभी भी कोई चीज उसकी जो रिटर्न बहुत मिलता है, तो हम उसको कहते हैं, हम मकान खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि अरे 2 लाख है, हमको पता है इसका 2 करोड़ का कीमत हो रहा है, थोड़े दिनों में इसका 2 करोड़ का कीमत है, तो लगता है कि 2 लाख। तो बाबा कहते हैं, तो 3 पैर पृथ्वी यहाँ दिया, 3 लोगों का मालिक बना, तो क्या देना हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। ठीक है, जो भी इसके निमित्त बने। गुलाब भाई देखो, बाबा मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा का काम था, बाबा करा आदीन भाई लिया। ने भी दिया। हाँ, आदीन भाई कहाँ है? आदीन भाई, चलो बहुत अच्छा। 3 पैर पृथ्वी दी, 3 पैर। फिर वो पृथ्वी मेरी नहीं है, अब आगे सब कुछ बाबा ने कहा है। कमरे तो खैर बहुत बनाते, उसकी बात नहीं है। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। एक दे लाख पाने की। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, देखो
ये जो 3 पैर वालों के लिए बाबा भी देखो ऊपर से कैसे वतन में चिट चैट करते हैं। विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, जिसने बाबा को स्थान दिया तो बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया? बाबा को 3 पैर स्थान दिया और बाबा ने कौन सा स्थान दिया? दिल तख्त पे बिठाए। ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाप ने दिल तख्त दे दिया। मेरे दिल पर वो बच्ची है। दिल तख्त नशीन कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देखो कितने बाबा के बड़े बड़े, रशिया का आप देखेंगे 120 कमरे का बेड पूरा सेंटर मॉस्को। भाग्यवान बच्चे ने गिफ्ट कर दी बाबा को 120, मतलब 5 टाइम्स समझ लो। इतना तो मुझे लगता है हाफ ऑफ द ORC हो जाता है। गिफ्ट कर दी बाबा को। तो बाबा ने कहा कि दिल तख्त दिया, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठा करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण, देखो बाबा ने क्या कहा, सुनो अच्छे से। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया। तुमने क्या दिया? सुना? ईंट दिया। अब नेचुरल है, हमारे पास ईंट ही है। तो पर बाबा ने क्या दिया? बाबा ने तख्त दिया, जहां सदाई बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। वैसे ये होता है, जिस स्थान को बाबा को दे देते हैं ना, और जो भी उस स्थान के निमित्त बनते हैं, इट्स लाइक अ रेंटल। दुआओं का रेंट हर महीने मिलता रहता है। स्थान क्यों खरीदते हम लोग एक्स्ट्रा? कि भाई बैठे बैठे की कमाई है, कि दुआ बैठे बैठे की दुआओं की कमाई चाहिए, ये रेंट है। तो बाबा कहते हैं फिर भी देखो, तो बाबा कहते, तो बाबा के दिल तक इतना स्नेह मिलता है, बाबा से योग बहुत इजी हो जाता है, धारणाएं बहुत इजी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप ने तख्त दिया जहां सदाई बेफिक्र बादशाह बन जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाजी कहकर स्थान की सेवा, तो स्थान की भी सेवा है, स्थिति की भी सेवा है, वो भी एक तरह की सेवा है। और कोई है स्थिति के द्वारा सेवा करती है। किसी को हाजी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। अब देखो, अब सेवा की लिस्ट करो। फर्स्ट लिस्ट बाबा ने याद की स्थान वालों की। हाँ, अब देखो सेकंड है हाजी कहना। कोई भी सेवा मिले हाजी, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ा गुण है। पहले ही नाजी कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये सेवा, ये अपने भाग्य को रिजेक्ट कर रहे हैं हम। कुछ भी सेवा मिले, आगे बाबा ने क्लियरली कहा है हाजी कहकर। तो क्योंकि क्या है, भविष्य में हमको क्या संस्कार चाहिए? हमारी प्रजा क्या करे? रिजेक्ट करे। राजा कुछ कहे और प्रजा बोले नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। सत्युगी संस्कार क्या है? हाजी या नाजी। तो ये बहुत बड़ा गुण है हाजी। कभी भी एक बार मोहिनी बहन ने, दीदी ने कहा मोहिनी बहन को भोग लगाओ, और 10 मिनट बचे थे। किसी बहन ने पहले कहा, नहीं भाषण के लिए बोला, कि किसी बहन ने कहा कैंसिल किया, बोला आप करो। तो एक संकल्प आया, फिर बोला हाँ जी नहीं करूंगी। क्योंकि दीदी ने बोला कि समय पर जो हाजी करता है ना, उसको बहुत दुआएं मिलती है। और बल्कि ऐसों को ज्यादा दुआएं मिलती है कि पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था और बोल दिया और तुरंत हाजी किया।
वो पहले से बताना चाहिए मुझे। हाँ, वो तो एक नॉर्मल होना चाहिए, बट अगर ऐसा कोई है। इसी तरह 10 मिनट बचे थे, ये तो भाषण का था। 10 मिनट बचे थे भोग लगाना, वो संदेशी थी, बोला भोग लगाओ। दीदी तो संदेशी नहीं थी, तो बोला अभी। दीदी ने बोला अगर आज आपने ना बोल दिया, दीदी कभी नहीं कहेगी आपको। हाँ जी, ऑलवेज, कभी भी। ये नाजी नाजी, ये राजाई संस्कार नहीं है। किसी को भी हाजी कहकर, किसी को तो सेकंड है हाजी, तीसरा किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। पहले आप, ठीक है आप पहले कर लो। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है ना, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर, फोर्थ सेवा अंडरलाइन, बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में रहकर बर्तन मांजा, वो भाषण करने वाला जितना उसको पद मिल सकता है, वह मुख से करता है, वह स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले, यह हो नहीं सकता। लेकिन सेवा करते समय क्या है, हमको ये सेवा दे दी, क्या है, उसको कंपैरिजन किया और सेवा किया, फिर वो करने का तो भाग्य मिलेगा, लेकिन स्थिति का जो भाग्य मिलना है ना। जब बाबा मार्क्स देने वाला कौन है? जो मार्क्स देने वाला, वो अपना इवैल्यूएशन का मेथड बता रहा है कि इस वे से मैं इवैल्यूएट करता हूँ। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमको तो मार्क्स ही तो चाहिए ना। तो क्या चाहे, तो बाबा कह रहे वह मुख से सेवा करता, वह स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा के विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले, यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्चे दिल हो, प्लीज करने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी? वरदाता व भाग्य विधाता, ज्ञान दाता, वरदाता ज्ञान, तो भोला बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो, बहुत अच्छा स्लोगन है, भगवान राजी तो देखते किसको याद आते हैं? क्या करेगा काजी? तो क्या करेगा काजी? धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। कौन सी काजी? ये धर्मराज काजी माया से भी बच जाएंगे। भगवान को राजी कर लो, वो बहुत इजी, भोला भी है, ऊपर से जल्दी राजी हो जाता है। बस हाँ जी कहा, मार्क्स दिया, फिर थोड़ा सा सेवा किया, बाबा का बर्तन, वो नहीं, वो राम प्रकाश भाई ने सुनाया, आप लोगों को याद होगा कि बर्तन मांज रहे हैं, इंजीनियर, बड़ा बिजनेस, वहां जॉब करते, अच्छा पद है। बहन ने कहा बर्तन मांझो, क्योंकि बोला बर्तन मांजता जा रहा हूँ और मेरे जन्मों के पाप भी धुलते जा रहे हैं, पाप भी मांझता जा रहा हूँ। और फिर बोला बहनों ने योग से उठाया, बोला अरे बाकी कोई जो जिसको बहुत अपना समझते ना, उसको योग से उठाते, बाकी को क्या कहेंगे, तुम बैठो योग में बैठो। मुझे योग से उठाए मतलब मैं कितना अपना उसका, नहीं तो क्या है, अभी उनको टाइम है, अभी बहनें योग से उठाती है, ये भी है, और सेवा भी करेंगे, मार्क्स भी कम। तो फिर ऐसा योगी क्या किया जो स्थिति 1 सेकंड में खराब हो गई? दीदी मैंने श्री फोर्ट में जब आपके साथ जाता था तो बाबा की गाड़ी साफ करी नहीं करी, बाहर खड़े होके। हाँ, नहीं बहुत अच्छा करी ना, देखो पुण्य मिला ना। बिल्कुल मिला, बहुत खुशी मिली। फिर मैंने गीता दीदी को बोला कि मुझे बर्तन मांजने की चाहे सेवा दे दो, आई एम प्रिपेयर्ड, और उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे लायक नहीं, अभी रहने दो। तो मतलब देखो देने वाला तो देगा नहीं, लेकिन हाजी तो करे हम, अरे हिम्मत तो रखे हाजी करने की। ऐसे को नहीं है कि हम लोग कर लेंगे तो पता नहीं मिल जाएगी, वो तो
ड्रामा अनुसार है। बाबा कहते हैं बाबा कराएगा ना, जब हर चीज बाबा कराता है तो ये भी बाबा कराएगा। बाबा कहते हैं अच्छा, सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। लो अब ये तो मुरली में बताया क्योंकि जनरल बैठे हुए थे। अब फिर अलग से उन दिनों बाबा बहुत बैठते थे, पता नहीं गुलाब भाई का नंबर था या नहीं। 88 की बात है, 88 में तो हो 92 में 92 में किया था। अच्छा हाँ। तो विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन बाबा उनको कह रहे हैं इसमें भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहां तो अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है सतयुग में। अभी तो पता है ना क्या खोया और क्या मिलने वाला है, मिल रहा है। अंतर का पता है, अंतर का पता नहीं होता है ना, और यहाँ अंतर का पता है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। इस समय के प्राप्ति के अनुभव का महत्व है क्योंकि पता है और अभी सामने दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा मैंने उसको उसी समय कर दिया, हाँ कर दिया। तो बाबा कहते हैं जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के लिए कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता है तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। सेवा किया, संकल्प बाबा ने कहा बस संकल्प कर दिया और तुरंत दान। वह क्या होता है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन करके सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी का अनुभूति करते हो तो तुरंत दान महापुण्य। संकल्प आया, एक बहन ने कहा कि मैंने बाबा के घर के लिए रखा, जो भी संकल्प आया था रखा है और हमने किसी को दिया बिजनेसमैन को कि भाई रखना, जब बाबा का मकान बनेगा तब ये बाबा के लिए रखा हुआ है। दिया, अच्छी फ्लरिशिंग बिजनेस थी तो रख दिया कि ये तो सेफ है। विद इन 1 ईयर बिजनेस फ्लॉप और वो पैसा भी उसमें गया और वो बहुत मतलब क्या कहेंगे उसको, जमा करके किया हुआ था। तो तुरंत दान महापुण्य, क्या फायदा? पुण्य भी नहीं कमाया और वैसे ही वेस्ट गया, और ही बल्कि वो पता नहीं वो कौन से पाप कर्म में यूज होगा। लोन बहुत है उस बिजनेसमैन के, तो वो और ही पाप कर्म में यूज हो गया। संकल्प आया करना, इसको बाबा कहते तुरंत। कितने हैं, कईयों ने आज जो अभी हुआ शरीर छोड़ दिया, संकल्प था कि बाबा करना है, क्या हुआ? गया। इसलिए बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य शक्ति की अनुभूति होती। जब भी तो वह क्या होती, किसी भी सेवा का पुण्य तुरंत दान में एक्स्ट्रा खुशी शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन करके सेवा करते हैं ना तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हैं। वर्णन करते हो ना कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा सेवा में, सचमुच कर्मणा सेवा में तो रियली अभी मैं भी कर रही हूँ, ज्यादा होता हो ही जाता है। तो उस सेवा में इतना बाबा साथ में आह्वान होता है कि बाबा भोजन बना रहे, उसमें बाबा पूरी अपनी नष्ट मोहा की शक्ति, इच्छा मात्रम अविद्या की पावर, सारी पावर उसमें भर रहा है। और वो रोटी नहीं बेल रहे लेकिन वो शक्ति याद आ रहे, और वो शक्ति वाले खाना हम खाए, क्या चाहिए और? नहीं होता है। कर्मणा सेवा करो, शक्ति स्थिति अच्छी,
योग से जो स्थिति होती वो वाली इसमें होती, बहुत पावर मिलता है। तो बाबा कहते हैं क्या हुआ, बाप का परिचय सुनकर के सफलता का अनुभव किया ना, तो वर्णन करते ना, आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ जब कोई सेवा करते। कोई परिचय सुनकर के जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है। किसी को हमने ज्ञान सुनाया, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है ना। जो भी सेवा करते वो सब जानते हैं कि दूसरे की वो स्थिति की ट्रांसफॉर्मेशन और सक्सेस सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। जब वो जिसके निमित्त बनते वो कहते हैं आज क्रोध का वो आया पेपर, मैंने ऐसे पास किया, तो जो सुनाने वाला निमित्त बनता है उसको बड़ा खुशी होती है। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो, तो दिल के खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। फायदा उसको हुआ, खुशी हमको हुई, हमको मिल गया फल। चाहिए भी क्या था, खुशी चाहिए थी। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का सेवा करने वाला अर्थात, अब अंडरलाइन, जो भी सेवा करते हैं क्या करते हैं, प्राप्ति की मेवा खाते हैं। प्राप्ति का मेवा खाने वाला, खाते हैं सभी, सेवा करने वाले सभी खाते हैं कि नहीं, बाद में मिलता है मेवा, प्राप्ति की मेवा। तो जो सेवा खाता है, वह जो मेवा खाता है वह क्या होता है, तंदुरुस्त होता है। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते हैं ना, तो क्या कहते हैं, फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज मक्खन खाओ, घी खाओ तो है नहीं, वो तो हजम नहीं कर सकते। बाबा को भी लेटेस्ट ट्रेंड सब पता है ये तो 88 में भी चल रहा था ट्रेंड, इसका मतलब। तो आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। सेवा करी, खुशी मिली, तो प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, मिलता है। उमा बहन, दमयंती बहन, मिला प्रत्यक्ष फल, मिला। लगा तो नहीं बहुत गला खराब हो जाता है, क्या करे, इतनी बाबा ने सेवा दे दी। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो, अब देखो, अब 4th है कर्मणा सेवा, बर्तन मांजने वाला आ गया, 5th लिखो कर्मणा सेवा। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। स्थान चमकता है, वो स्थान पे जो जो आता है वो क्या कहते हैं, बाबा के घर आते, सफाई बहुत है आपके, सफाई बहुत है। तो वो सब का क्रेडिट किसको जा रहा है, खुशी। भगवान को तो पता है ना किसने सफाई की, उस आत्मा को, बड़ाई करने वालों को शायद न भी पता हो, मार्क्स किसको देना है। तो बाबा कहते कोई संकल्प चल सकता है ना भाई, भाषण करने वाला तो सामने दिखाई देता है, और उन लोग तो जो सफाई करने वाले दिखाई नहीं देते, पर मार्क्स किसको देना है, बाबा को देना है। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर पुण्य का फल अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा ना कि बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, हड्डी सेवा की। देखो आप सभी, कोई बात, कोई प्रोग्राम होता है, क्या करते हैं, हड्डी सेवा, सफाई भी करते हैं, बाबा के बच्चे ऐसे है, कुछ भी जो भी सेवा दे दो, बर्तन मांजो, कुछ भी, ये है सेवाधारी ग्रुप, ये है यूनाइटेड ग्रुप। अगर थोड़ा सा भी एक को भी संकल्प चलेगा ना, ये मैं नहीं करूंगी, वो जैसे कीले को, वो जो कीले में एक ईंट भी कमजोर होती है ना, उसका असर पड़ता है। तो बाबा कहते हड्डी सेवा की ना, तो ये सुनकर सेवा करते हो, आपको कहेगा ना बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर कही, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। बल्कि तो फल मिला ना, चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा, सेवा माना ही मेवा, ठीक है। तो बाबा ने हमको कहा था, हाँ, हम अभी तो आप दादा से
78 में पहली बार मिले थे। हाँ, तो बाबा ने आपको ये हाँ, तो सेंटर इंचार्ज ने बोला ये बहुत सेवा करती है, तो हम तो बाबा ने कहा तो सेवा का मेवा मिलता ही है ना। उस समय हमको मेवा का मतलब नहीं समझा था। हाँ, आपको लगा ये काजू कतली मिलती होगी। हमें समझा काजू कतली मिलेगी पहले। हाँ, बहुत वरदान भी लिया। तो सेवा, बाबा कहते तो सेवा अर्थात ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई न कोई सेवा बिजी रहो। ऐसे नहीं, अब देखो नेक्स्ट सेवा 5th हो गई। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा की फील्ड बहुत बड़ी है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। अच्छा, वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, वातावरण बनाओ। बैठे है खाली, आत्मा, मैं आत्मा की भ्रुकुटी से शक्तिशाली पवित्रता की रेज निकल रही है, पूरे वायुमंडल में फैल रहा है। वायुमंडल बनाओ। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो ना, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा। भाषण करेंगे क्या, प्रकृति को भाषण चाहिए क्या। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा ना। तो 6th है वायुमंडल बनाने की सेवा करो। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा है, अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो, अब देखो 6th है या 7th है, 7th है। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, दादिया तो उस स्थिति में ही सेवा की, पक्के बच्चे बना लिए। कल सुना ना, हॉस्पिटल एडमिट हुई और ही पक्के बच्चे बनाए। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले नहीं मिले, सेवा का चांस मिले यह नहीं, मिला हुआ है। कोई मुझे सेवा करने को कहे तो मैं करूंगा, मिला हुआ है। बैठे बैठे वैसे सेवा करो। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है ना। अब बता दी ना 7 टाइप्स ऑफ सेवा। कर्मणा सेवा की भी कितनी मार्क्स है। कर्मणा जितनी सेवा की है उतनी ही कर्मणा की भी 100 मार्क्स है। वो फुल पेपर है कर्मणा की। सभी को पता है ना, तन मन धन संबंध, कितने हमारे सब्जेक्ट से सेवा के। तन से सेवा करना, मन से, धन से, संबंध, संपर्क, वाचा और कर्मणा, मतलब जैसे कर्मणा सेवा करते हैं हम, तन से सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, बात एक ही। फिर आज आ गया प्रकृति की सेवा करो, बीमार हो तो सेवा करो। तो बाबा कहते हैं 100 मार्क्स है। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले। इसको ऑलराउंड सेवाधारी मतलब कुछ भी हो, हर सेवा में रेडी, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। देखो हमारे राम प्रकाश भाई, ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं। 18 कंट्रीज में ये मिलियन, ये जो 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 18-19 कंट्रीज में टूरिंग चलती है, और जब सेवा स्थान पे है वहां समर्पित है, वहां बर्तन मांजने की सेवा है उनकी। वहां इतनी क्लासेस नहीं कराते, और वैसे 19 कंट्रीज में टूरिंग कर रहे हैं। ऑल राउंड सेवाधारी। तो सब मार्क्स चाहिए ना। अब देखो आगे बाबा ने क्या कहा। कर्मणा के अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा के तरफ रुचि नहीं है, तो घाटा क्या हुआ। तो 100 मार्क्स कम हो गई।
ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले। बल्कि अगर हम नहीं करते हैं और हम बाबा के घर करते हैं बर्तन मांजा, दूसरों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। वो वैसे ही सेवा हो जाती है उस आत्मा की, जितनी हम शब्दों द्वारा उसको कन्विंस नहीं कर सकते, केवल एक कर्मणा सेवा से उसको बहुत बड़ा मैसेज दे सकते। गांधी जी का भी बताते हैं ना, वो तो अज्ञानी थे, साबरमती आश्रम में क्या करते थे, झाड़ू निकालते थे। वो यादगार रहा, इसलिए बल्कि बहुत मार्क्स है। निरंकारी बनता है इंसान, निरंकार आत्मा ईगोलेस, निरंकारी होती है। स्वयं की स्थिति में भी ईगोलेस होता है, दूसरों की कितनी सेवा करता है वो आत्मा, कि भाई देखो मैं हम घर में नहीं करते हैं पर मैं बाबा के घर करती हूँ। तो एक और एक तरीका है, किसी ने, हमने कहा कि सब्जी की सेवा करेंगे, तो कहा ठीक है, फिर बोला मैं घर में ले जाऊं, मैं कटवा लूंगी, मतलब नौकर से। हमने कहा नहीं, रहने दो, ये सेवा है, ये कोई काम थोड़ी है जो हम नौकर से करवा लेंगे। बाबा के घर में सेवा कर रहे, भगवान के घर में मुझे झाड़ू निकालने की, नौकर थोड़ी करेगा वो, कि कोई पैसा थोड़ी देना है, उससे काम थोड़ी कराना है। उसकी यादगार में मंदिरों में झाड़ू निकालते हैं ना, मंदिरों में झाड़ू निकालते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में कितना करते हैं बाबा। ये है बाबा के घर मुझे भावना से करना, सेवा करो। हम तो बाबा कहते हैं तो ऐसे हो। देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई, अब देखो और बाबा क्या कह रहे हैं, तो कर्मणा सेवा, कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया, तो जूते बनाने वाला भी बनाया। जूता भी ठीक करना था तो खुद को ठीक करना था, पता है सबको। किसकी जूता खराब हो गया था? निर्मला शांता दादी को बोला ठीक भी नहीं कराना, मोची के पास भी नहीं लेना, बनाना सीखो। हाँ, 50 पैसे तो लगते थे, बनाने भी सीखे। मोची का काम। मोची की जितनी अक्ल नहीं है क्या, ऐसा बताया बाबा ने कहा, मोची की अक्ल जितनी भी अक्ल नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा, निर्मल शांता दादी ने कहा कि बाबा इसको कैसे सीलना होता है? तो बाबा ने कहा, बच्ची तुमको मोची जितनी भी अक्ल नहीं है। तो फिर तुम राज्य क्या करोगी वहां, विश्व के राज्य के। ठीक है अजय भाई, सुन रहे हो? बाबा सब सिखाता है, और सचमुच हम बाबा के घर में सब सीख लिए, सब कुछ करना सीख लिया, करते रहते हैं, हाजी करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसके मार्क्स भी रह नहीं चाहे। जानकी दादी कितने अनुभव बताते हैं ना, जो भी पुरानी बहनें पुणे में जाती थी, अकेली रहती थी, तो जो भी आता था बना बना कर दादी किचन में जाके बनाकर खिलाती थी आने वालों को। ऐसे ही तो चीफ नहीं बना देंगे ना, बहुतों के दिलों को रूल करना है, शब्दों को सिर्फ नहीं रूल करना है ना। बाबा कहते हैं वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो, देखो और आगे, मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट स्टेप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर है ड्राइंग्स और ये स्पोर्ट्स है, तो उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विथ ऑनर नहीं बनेंगे ना। पास विथ ऑनर वालों के लिए टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट्स चेक करो, सब सब्जेक्ट मार्क्स लिया है। जैसे ये मकान देने वालों की बात कर रहे हैं, मकान देने के निमित्त बने, यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी। लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं, यह चेक करो। इसकी तो मार्क्स मिली, अब बर्तन मांजने की मार्क्स आई, बोलेंगे मैं तो मकान दे दी, अब मैं बर्तन क्यों मांजू? उसके मार्क्स अलग है, वो मार्क्स है। तो कोई न, इसलिए बाबा ने कहा फुल मार्क्स मिला है या नहीं ये चेक। कोई कहेगा नहीं, डरो नहीं, अगर ऐसा संकल्प है, लेकिन रेडी रहना है। बाबा ने कहा है, दादियों को सिखाया है।
तो बाबा कहते हैं वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में, गणित में ज्यादा मार्क्स होगी, यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए। सुना, सभी ने सुना, फरिश्ता परिवार पूरा फरिश्ता बनकर ही दिखाना है। बाबा कहते ऐसा नहीं मनसा वाचा में सेवा दे दो और कर्मणा में रह जाए तो आप समझो, तो और आप समझो कि मैं तो बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेनी है, इसको कहते सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है ये? परिश्ता। कौन सा ग्रुप है ये? क्या नाम दे आज से इसको? भाई कर्मणा सेवा के लिए कौन रेडी है? आज तो बाबा ने कितने सारे बताए। सफाई की सेवा के लिए कितने रेडी है? सफाई की सेवा, अच्छा सारे हाथ। बर्तन मांजने की सेवा की कितनी रेडी है? पाप धुलना है, पाप धुलने की सेवा में कौन रेडी है? वंडरफुल। जो जो हाथ उठाए फिर वही बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है। गैलरी व्यू है, बहुत बड़ा व्यू है हमारा। अच्छा, वेरी गुड। हाथ उठाने के भी मार्क्स मिल गए। ठीक है। बैंकॉक में दीदी हम लोगों का एवरी संडे खाना वही होता था, ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट, और वो स्टील के बर्तनों में प्रॉपर उनमें होता था, और हमने से हर एक को अपना बर्तन खुद ही साफ करना होता था। एग्जैक्टली, ये तो होता ही, पतीले भी मांजने होते हैं। सब कुछ करते थे। हाँ, वेरी गुड। ये अपनापन होता है ना, इसको कहेंगे अपना परिवार, मतलब अपनापन। तो बाबा कहते हैं ऑलराउंड सेवाधारी या स्थान देने, तो बाबा देखो किसको कह रहे हैं। तो कौन सा ग्रुप हो? ये 3 पैर पृथ्वी वाला ग्रुप था ना। ऑलराउंड सेवाधारी हो या स्थान देने के सेवाधारी हो? बोलो भाई, दो ने हाथ उठाया। ऑलराउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? ऑलराउंड। यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया, स्थान दिया ना तो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं, और समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। अंडरलाइन, समय पर सफल करना, ये तो कोई बात, समय के बाद तो खैर सफल ही नहीं होता, समय के पहले सफल कर लेना। तो समझदारी का काम किया ना, बाप दादा भी खुश होते कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा है, अच्छा वरदान। मथुरा के मथुरा के गुप्ता जी ने 108 सेंटर बनाने के निमित्त बने। मथुरा के गुप्ता जी 108 सेंटर, 108 सेंटर उन्होंने बनाया। अच्छा। अभी तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन अभी ज्ञानामृत में आया था। 108 सेंटर। निजार भाई ने भी बहुत बाबा के घर खोले, बहुत सेंटर बनाए। जो जो जिसकी क्षमता है, मतलब मेन तो दिल की बात होती है। अच्छा जी, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। अच्छा, वरदान है स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले, राजयुक्त योग युक्त भव, राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं, वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते हैं,
वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान, राजयुक्त बनो। स्नेही बनना है, सर्वात्माओं के भी स्नेही बनना है, बाबा के भी स्नेही बनना है, तो ही राजयुक्त, योग युक्त, दिव्य गुणों से युक्त। तो ये अगर नहीं है राजयुक्त तो नाराज करेंगे या नाराज होंगे। बहुत अच्छा स्लोगन है। जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। अच्छा जी, तो ये बाबा के संडे के महावाक्य। कुछ छोड़ा है बाबा ने, कोई लॉ पॉलिसीज छोड़ी है ऐसा लगता है? अगर आज की मुरली मिस की तो क्या मिस की हमने? हाँ, कितने सारी पॉलिसीज मिस कर दी। सेवा की मुरली रोज थोड़ी चलती है, चलती है बर्तन मांजने की सेवा। नहीं। हाँ, इतना एंथुजियाज्म कौन इंजेक्ट करता है? बाबा आजकल ओआरसी में सब भाई बहनें, अभी पिछले कोई प्रोग्राम नहीं होता है ना, ओआरसी की सारी सफाई ये बहनें भी बहुत करती, मतलब पूरी बिल्डिंग्स के अपने अपने पूरे फ्लोर की सफाई, भाषण करना होता है वो सब, लेकिन ये करते। जो भी है बाबा का घर की सेवा सब करते हैं, पुण्य जमा कर रहे हैं ना। ज्ञान सरोवर में भी श्रीकांत भाई बोल रहे थे भाई लोग ही सब कुछ कर रहे हैं वहाँ, बाहर से तो अलाउ कर नहीं रहे हैं किसी हाँ, को। बाहर से नहीं करते। तो ये जितने बड़े बड़े हमारे महारथी भाई लोग हैं सब वहाँ पे सब कर सफाई रहे कर रहे हैं। कि दीदी एक सेवा करने से एक और फायदा होता है कि परिवार में भी सेवा का गुण डेवलप कल्टीवेट हो जाता है। ये परिवार में भी बच्चे लोग, आगे की जनरेशन भी फिर सेवा में हांजी रहती है। ये बात है आपका तो प्रैक्टिकल। मैं खुशकिस्मत थी कि मैं बचपन से ही, हमें स्कूलों में, गुरुद्वारों में और जहाँ जहाँ सोशल वर्क था, हम लोग खुद ही झाड़ू लगा के, बर्तन धो के, सब कुछ खुद ही करते थे। और साथ साथ में प्रेयर्स चल रही हैं, तो मतलब वो जैसे एक फैमिली का जो होता है ना स्पिरिट, वो मुझे अच्छा लग रहा है। और बाबा कह रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो एक आसान, मेरे लिए आसान चीज है, क्योंकि मैंने बचपन से ही किया है। तो अभी बाबा के घर की बाकी है, गुरुद्वारे की yes. तो ये बहुत हर जगह ऑफ कोर्स रेडी, एनी टाइम रेडी। तो आप तो बहुत बड़े एग्जाम्पल बन जाओगी। वेरी गुड। हाँ जी, अभी बुलाएंगे सेवा के लिए 100%। और जो भी काम किसी को भी नहीं करना, वो काम मुझे देना। अच्छा, वेरी गुड। ये देखो, ये भी हिम्मत की बात है भाई। भाई ताली तो बजाओ, बहुत अच्छा है। ये हिम्मत की, कोई नहीं कर रहा है वो सेवा दे दो मुझे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, आज हमारा और आधे घंटे का प्रोग्राम, आधा घंटा तो नहीं लेकिन 20-25 मिनट्स का है। तो अभी आपको बताएंगी क्या क्या प्रोग्राम है।